बांग्लादेश में चुनावों के नतीजों पर यह स्पेशल कवरेज आज तक की। इस पेशकश में हम सीधे ढाका का रुख करेंगे। आज तक संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, नतीजों पर उनकी नजर है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत इन चुनावों में हो रही है। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तारिक रहमान। हम आपको यह बताएंगे कैसे जब वो 17 साल बाद शाह जलाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे थे ढाका में, तो क्या तस्वीर थी दिसंबर में, और फरवरी में इतिहास रचने जा रहे हैं। 17 साल बाद लौटे, निर्वासन से लौटे हैं, महीने भर में बांग्लादेश की कमान संभालने जा रहे हैं। तारिक रहमान की जीत का मायने भारत के लिए क्या है, बांग्लादेश के लिए क्या है, दक्षिण एशिया के लिए क्या है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करेंगे। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बांग्लादेश में यह चुनाव और इसके नतीजे बेहद जरूरी क्यों है। बांग्लादेश में 17 साल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी की वापसी हुई है। चुनाव में बीएनपी को बम्पर जीत मिली है। 300 सीटों पर चुनाव हुए थे, 299 पर और 209 पर इस समय बीएनपी या जीत गई है या आगे चल रही है, यानी 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। रहमान की पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर उसने अपना कब्जा कर लिया है। ढाका की सभी सीटें बीएनपी के पास गई हैं। जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन था जमायते इस्लामी, और उसके साथ जो नेशनल सिटीजन पार्टी थी, जेनजी रेवोल्यूशन, जिसने किया था 2024 में अगस्त के महीने में और शेख हसीना का तख्ता पलट दिया था, दोनों को बड़ा झटका लगा है। शेख हसीना, उन्होंने तो पूरे चुनाव पर ही सवाल खड़े कर दिए। आवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, तो शेख हसीना ने इन चुनावों को फर्जी बताया, पूरी तरह से फर्जी। आंकड़े इस समय आपके सामने हैं, तो 209 से भी 3 सीटें ज्यादा। बीएनपी इस समय 212 पर है। जमायत इस्लामी भी 74 सीटों पर, 11 सदस्यों का 11 अलग अलग पार्टियों का ये कोएलिशन है। जमायत इस्लामी प्लस जो इस समय 74 सीटों पर है, अन्य महज 6 सीटों पर इस समय सिमटे हुए हैं बांग्लादेश में। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको चुनाव प्रचार के समय की दिखा रहे हैं, तारिक रहमान जो 17 साल लंदन में रहने के बाद लौटे, उनकी बम्पर जीत हुई है। और उस बम्पर जीत के मायने क्या है, हम आपको वो भी विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जब अपनी पत्नी जुबेदा और अपनी बिटिया जायमा के साथ लौटे थे, जबरदस्त कैंपेन किया, एक नए बांग्लादेश की कल्पना उन्होंने की। दो मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, बांग्लादेश की अगर बात की जाए, उम्मीद से ज्यादा बड़ी जीत, हालांकि कुछ रुझान इस तरह के आ रहे थे कि बांग्लादेश की जो आवाम है और खासतौर से जो महिलाएं और युवा वोटर हैं, वो जमायते इस्लामी के पक्ष में नहीं थे, आवामी लीग है नहीं, इसीलिए बीएनपी को ये बम्पर जीत मिली है। इसकी उम्मीद थी कि 200 का आंकड़ा पार करेंगे। जी देखिए, कई दिनों से ही बांग्लादेश के लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि बीएनपी ही हो सकता है कि सत्ता पर काबिज हो। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो बांग्लादेश की राजनीति में अगर हम देखें तो 2 प्रमुख दल रहे हैं, अवामी लीग रही है और बीएनपी रही है। तो और जमाते इस्लामी का उतना बड़ा रोल राजनीतिक तौर पर नहीं रहा है। 2 प्रमुख पार्टियां, ट्रेडिशनल पार्टियां ही बांग्लादेश की राजनीति पर काबिज रही सालों साल। और जो पार्टी का विस्तार होता है, जो संगठन होता है, वो संगठन भी अवामी लीग के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा संगठन था तो वो बीएनपी का था। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस चुनाव में बीएनपी को जीत मिलेगी और अच्छी खासी जीत मिलेगी। हालांकि 200 से ऊपर जाएंगे, आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद तो जताई जा रही थी लोगों के द्वारा कि बीएनपी को ही जीत मिलेगी। तो अप्रत्याशित तो नहीं है, उम्मीद इसी तरह की जताई जा रही थी और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई। तो लेकिन जिस तरीके से एक बम्पर जीत मिली है, वो बहुत बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत खास है। एक मजबूत और ठोस सरकार का गठन हो ताकि जो बांग्लादेश के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो उनसे उबर पाए और जो पड़ोसी हैं, खासतौर पर भारत है, उसके साथ संबंध और सुधरे। बड़ी बात आपने की। बांग्लादेश के लिए इसके लिए क्या मायने हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो आवाम है, खासतौर पर इन चुनावों में युवा वोटर, महिला वोटर,
पहली बार के वोटर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। इंद्रजीत कुंडू ढाका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार इंद्रजीत के पास सीधे ढाका में चलते हैं। इंद्रजीत, महिला जो थी, महिला वोटर, संभवतः वो नहीं चाहती थी, जिस तरह से जमायत इस्लामी कह रहा था कि जो वर्कफोर्स है उसको, महिलाओं को घर पे रहना चाहिए, वो एक नया बांग्लादेश या इस्लामिक बांग्लादेश की बात कर रहे थे। तारिक रहमान के साथ क्या प्रगति के नाम पर वोट आया है बीएनपी के लिए? इंद्रजीत, देखिए, कल पूरा दिन जितने भी पोलिंग सेंटर का हम लोग जा रहे थे, वहां पे हमने देखा कि भारी भीड़ महिला वोटर्स की थी, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका जो पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण बना इस चुनाव में। और जिस तरीके का मैसेज जमात की ओर से दिया जा रहा था महिलाओं के खिलाफ, उससे महिला वोट का एक स्विंग दिख रहा है बीएनपी के प्रति। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे, हालांकि अवामी लीग का जो लीडरशिप है वो नहीं है, अवामी लीग पर बैन है, उनका समर्थन, उनका वोट किस तरफ गया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। गौरव, इस वक्त हम खड़े हैं गुलशन इलाके में ढाका का, और बीएनपी का जो हेडक्वार्टर है, दफ्तर है, उसके बिल्कुल बाहर हम लोग खड़े हैं। एक बार मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये है बीएनपी का हेडक्वार्टर, बीएनपी तारिक रहमान का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में उनका पोस्टर फैला हुआ है, और इसके बगल में ही जो इलेक्शन सेंटर था, वहां पे उन्होंने कल अपना मतदान भी किया। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे उनके समर्थक का कोई भीड़ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरे रात भर जो काउंटिंग चली है, रात को समर्थक यहाँ पे आए थे। तो आज दोपहर तक जब औपचारिक तौर पे ये डिक्लेरेशन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के ओर से कि चुनाव का रिजल्ट में बीएनपी को जीत मिली है, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके जो समर्थक है फिर से वो यहाँ पे आएंगे और तारिक रहमान मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक जीत है, 2/3 मेजोरिटी। और कल देर रात जब बीएनपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मेहदी अमीन ने, तब उन्होंने ये आशा जताई थी कि उनको ये सफलता मिलने वाली है, और उसके साथ साथ तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। दोनों ही सीट से, बोगुरा 6 और ढाका 17, ये दो सीट है, इन दोनों सीट से तारिक रहमान को अच्छी जीत मिली है। खुद